डियर स्टूडेंट्स, अज असी कुछ पढ़ांगे इंपॉर्टेंट फंक्शनस फॉर कंप्यूटर साइंस। डिस्क्रीट मैथ्स का साडा फस्ट लैसन सी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, तो उस दे विच असी कुछ फंक्शन स्टार्ट किए सीगे विच आर वैरी इंपॉर्टेंट टू इन कंप्यूटर साइंस फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स। तो उहदे विच असी पढ़िया सी फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। अज असी पढ़ांगे कुछ होर इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिहदे विच फस्ट है इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन, suppose r x is a real number, x is any real number, then integer of x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, that is the integral part of the number by deleting, यानी कि part ਜਾਂ number obtained by deleting the fractional part of the given real number। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ INTX ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। जिमें कि साढ़े को इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.47 है, वो है 3, क्योंकि इस 3.4748 ਦੇ ਵਿੱਚ डेसीमल तो जो पहला वाला पार्ट है लैफ्ट साइड से, ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ डेसीमल तो बाद वाला पार्ट है इसमें ਅਸੀਂ फ्रैक्शनल पार्ट कहने सी। फ्रैक्शनल पार्ट ਨੂੰ ਛੱਡ के जो साडा इंटीग्रल पार्ट है दैट इज द इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी रियल नंबर। सिमिलरली इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -3.6, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है -3 है, तो इसका इंटीजर फंक्शन होएगा -3। इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सीलिंग, सॉरी फ्लोर फंक्शन ऑफ x इफ x इज पॉजिटिव। फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन की सी, फ्लोर फंक्शन ऑफ x जिहड़ा है ये इक्वल टू x सी जेकर x एक इंटीजर है। जे x इंटीजर नहीं है तो इसके इमीडिएटली लैफ्ट वाला जो इंटीजर है दैट इज द फ्लोर फंक्शन ऑफ x। तो इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फ्लोर फंक्शन ऑफ x होएगा जेकर x पॉजिटिव है। जिमें साडे कोल असीं गल करिए 3.48 का फ्लोर फंक्शन जोड़ा है वो आएगा 3, क्योंकि 3.48 एक इंटीजर नहीं है, तो इसकी जी सीलिंग फंक्शन की वैल्यू आएगी वो की होएगी 3.48 दे इमीडिएटली लैफ्ट वाला इंटीजर। रियल नंबर लाइन के उपर देखिए, रियल नंबर लाइन के उपर ये 3 है, सपोज ये है 4, तो ये होएगा 3.48। तो 3.48 दे इमीडिएटली लैफ्ट वाला इंटीजर है 3, इस करके 3.48 की जी फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर फंक्शन की वैल्यू है 3 आएगी। तो इंटीग्रल पार्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ रही है, इस करके इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन ऑफ x इफ x इज पॉजिटिव, एंड इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ x इफ x इज नैगेटिव। हुण असीं गल करिए -3.6 की, तो -3.6 का इंटीजर फंक्शन हो गया -3। इत्थे कह रहा है कि इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ x है इफ x इज नैगेटिव। तो सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन है कि सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x ही हुंदा है जेकर x इंटीजर है, तो जे x इंटीजर नहीं है तो इसके इमीडिएटली राइट वाला जो इंटीजर होएगा वो इसकी सीलिंग फंक्शन की वैल्यू होएगी। असी -3.6 की गल करिए, ये -3 है, ये -4 है, -3.6 ये वैल्यू होएगी -3.6। तो -3.6 का जो सीलिंग फंक्शन होएगा इमीडिएटली राइट वाला इंटीजर होएगा, यानी कि -3। इस करके इंटीजर फंक्शन ऑफ x इफ x इज नेगेटिव विल बी इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, एंड मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फॉर एग्जांपल -5 का मॉडुलस
5 होएगा, 10 का मॉडलस 10 होएगा, -6.2 का मॉडलस यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो 6.2 होएगा। करैक्टरिस्टिक फंक्शन, सपोज ए सेट है एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ ए, देन करैक्टरिस्टिक फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय सी एस फ्रॉम सैट ए टू 0 1, सैट 0 1, इसकी जो रेंज सैट है वो 0 1 है। इस करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 होएगी जेकर ये एक्स है एस नू सबसैट ऑफ ए नू बिलोंग करता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू की होएगी 0। फॉर एग्जांपल साडे कोल सैट है ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू ए बी सी एंड एस इसका सबसैट है जिस दे विच 2 एलीमेंट ने ए बी, तो असीं करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एस फाइंड करना है। तो ए की इमेज की होएगी इस फंक्शन के अंडर, सी एस ए होएगा क्योंकि ए जिहड़ा है वो एस नू बिलोंग करता, इस करके इसकी इमेज 1 होएगी। बी भी एस नू बिलोंग करता, इसकी इमेज 1 होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बट जिहड़ा सी है ये एलीमेंट एस नू बिलोंग नहीं करता, इस करके इसकी इमेज की होएगी 0। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग सी एस ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है एंड सी एस सी इज इक्वल टू 0 होएगा क्योंकि सी सैट ए का सॉरी सैट एस का एलीमेंट नहीं है। एक होर एग्जाम्पल साडे कोल सैट ए है ए बी सी डी ई, तो सैट एस है ए सी ई, तो असीं फाइंड करना है करैक्टरिस्टिक फंक्शन। आल्सो वी हैव टू फाइंड सी फाई एंड सी ए। हाँ जी, ए की जी इमेज होएगी वो 1 होएगी क्योंकि ए एस नू बिलोंग करता है, बी की इमेज 0 होएगी क्योंकि बी एस नू बिलोंग नहीं एस नू बिलोंग नहीं करता, सी एस सी जिहड़ा वो 1 होएगा क्योंकि सी बिलोंग्स टू एस एंड सी एस डी 0 होएगा क्योंकि डी जिहड़ा है इस एस नू बिलोंग नहीं करता, तो सी एस ई इक्वल टू 1 होएगा कि ई एस का एलीमेंट है। तो ये हो गया करैक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर द सैट ए विद सबसैट एस ए सी ई। हुण सी ए जिहड़ा है सी एस नहीं सी ए, क्योंकि ए जिहड़ा है वो सैट अपने आप का सबसैट है, इस करके ए दे विच सारे ही एलीमेंट ए नू बिलोंग करते हैं। तो उस नाल की होएगा कि असी सैट ए दे उपर असी करैक्टरिस्टिक फंक्शन लिखीए, तो क्योंकि सैट ए दे एलीमेंट सारे ही सैट ए नू बिलोंग करते हैं, इस करके सारिਆਂ की इमेज की आएगी 1 1 1। हुण असी फाई की गल करिए क्योंकि फाई दे विच तां कोई एलीमेंट हुंदा ही नहीं, आल्सो फाई इज सबसैट ऑफ ए, बट फाई दे विच कोई एलीमेंट नहीं है, इस करके सी फाई दे विच सारे एलीमेंट्स की इमेज की आएगी 0। नैक्सट है साडे कोल रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन तो डिवीजन एल्गोरिथम में असीं देखिया है कि असीं किसी इंटीजर नूं असीं किसी दूसरे इंटीजर में डिवाइड करते हाँ, तो साडे कोल एक कोशेंट ते एक टर्म आउंदी है रिमाइंडर। तो असीं रिमाइंडर फंक्शन की गल कर रहे हैं। सपोज के एनी इंटीजर एंड एम बी द पॉजिटिव इंटीजर, दैन के मॉड एम, इसका मतलब है के मॉड एम का मतलब है रिमाइंडर वैन के इज डिवाइड बाय एम। वैन असी इंटीजर के नू एम नाल डिवाइड करते हाँ, तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय के मॉड एम। दिस फंक्शन इज कॉल्ड रिमाइंडर। के मॉड एम इज यूनिक इंटीजर सच दैट के की है एम क्यू प्लस आर, वैन के इज डिवाइड बाय एम देन वी गेट कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आर जिहड़ा है दिस लाइज बिटवीन 0 एंड एम, आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लैस दैन एम, एम की है साडा डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल असी 26 नूं डिवाइड करते हैं 4 नाल, साडे कोल रिमाइंडर की है 2। 25 नूं असी 3 नाल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। 30 नूं असी 6 नाल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो दिस इज द रिमाइंडर फंक्शन। नैगेटिव नंबर वास्ते असी डिवाइड करांगे मॉडुलस ऑफ के नू बाय एम, then we get the remainder।
टू फाइंड -29 mod 5 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ m ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। getting the remainder r dash is equal to 4 then 5 ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ r dash ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ -35 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -35 mod 9 ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8 ਮੋਡੂਲਸ 35 ਨੂੰ 35 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 9 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ 8 क्योंकि नेगेटिव है -35 इस करके इसमें से m की सारा की है 9 -8 करांगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो दिस इज द रिमाइंडर फंक्शन फॉर नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट है मॉड रिलेशन। दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय a कॉन्ग्रुएंट b मोड्यूलो m। इसमें से इस तरह पढ़ते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m। ये सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। इसका मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ m ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ b ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ a ਮਾਈਨਸ b ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ m। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ m divides b minus a। this is the congruence function। next है logarithm and exponential function। suppose b be any positive integer then logarithm of any positive number x to base b is written as log of x to the base b। suppose this function is equal to y ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ log ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ y equal to log of x ਹੋਏਗਾ to the base b if b raised to power y is equal to x। यानी कि बेस सेम है, इसमें से एक्सपोनेंट फंक्शन बदल सकते हैं। बेस b raised to power y is equal to x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ही लॉगरिथम फंक्शन बनाया गया। जेकर b रेस टू पावर एक्सपोनेंट y इक्वल टू x होएगा दैन y विल बी इक्वल टू log of x टू द बेस b। जिमें 2 की पावर 4 16 होंदा है तो log of 2 टू द log of 16 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली 3 raised to power 4 is equal to 81 sorry then log of 3 to the log of 81 to the base 3 is equal to 4। again 10 raised to power 3 is equal to 1000 and log of 1000 to the base 10 is equal to 3। बेस दोनों भी सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 10 है तो log भी 10 है। ये एक्सपोनेंशियल 3 बेस है, ये भी log भी बेस 3 है। बेस सेम होएगा, की चेंज होंदा है एक्सपोनेंट जी है वो log बन जाती है। जिमें log of 1000 will be equal to 3, 10 raised to power 3 is equal to 1000 है तो log of 1000 to the base 10 will be equal to 3। क्योंकि 10 raised to power -2 is equal to 0.01 होंदा, therefore log of 0.01 will be equal to -2 and so on। क्योंकि b raised to power 0 1 होंदा, इस करके log of 1 to any base is always equal to 0। बेस कोई भी होवे log of 1 is always equal to 0। क्योंकि b raised to power 1 b होएगा, therefore log of b to the base b is always equal to 1। उसे ही नंबर का असी log लै रहे हैं, वही साडा बेस है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्योंकि 5 raised to power 1 is equal to 5 होएगा, इस करके log of 5 to the base 5 will be equal to 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁछ ਜਿਹੜੇ फंक्शन ਅਸੀਂ पढ़े ने उहदे उपर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। असी फाइंड करना है सीलिंग फ्लोर फंक्शन ऑफ log of 100 to the base 2। सानू पता है
कि 2 रेज़ टू पावर 6 64 ਹੁੰਦਾ, 2 रेज़ टू पावर 7 128 होएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ये होया log of 64 to the base 2 is equal to, from the definition of log of 64 to the base 2 will be equal to 6, तो log of 128 to the base 2 will be equal to 7। log 64 ਤੇ log 128 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਤੇ 7 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ log 100 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ log 100 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸ 2 ਉਹ 6 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੇ। log 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸ 2 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਲੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ x ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, x ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੇ ਫਲੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 6। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਫ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ n, a positive integer n is the product of positive integers 1 to n। तो n फैक्टोरियल ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, that is equal to 1 into 3 into up to n, and 0 factorial is also defined and 0 factorial is equal to 1। ਤਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰਸਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, n factorial is equal to n into n minus 1 factorial if n is greater than equal to 1। तो जेकर n इक्वल टू 0 है तो n 0 वास्ते 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होएगी 1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। हुण असीं गल करते हैं कुछ होर फंक्शनस की जिन्होंने असीं ग्रोथ फंक्शनस कहांगे। ग्रोथ फंक्शन की है, किसी फंक्शन की ग्रो करता है, फंक्शन की वैल्यू वधदी है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ n। ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ n ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। m ਸਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ n ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, log of n, n log of n, n square, n cube, 2 raised to power n। ਇਹ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ n ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ n 5 है तो log n ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊ 3 ਆਏਗੀ, n 5 ਆਏਗਾ। n log of ਜਿਹੜਾ ਹੈ n ਉਹ 3 into 5 15 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। n ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ n ਕਿਊਬ ਮੀਨਸ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 125, 2 raised to power n ਮੀਨਸ 2 raised to power 5 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 32 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਵਾਸਤੇ, 100 ਵਾਸਤੇ, 1000 ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ log n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਗਰੋਥ। n log n ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ n ਨਾਲੋਂ। n ਸਕੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। n क्यूब एंड 2 raised to power n देखो वेरी रैपिड ग्रोथ, वेरी फास्ट, मैक्सीमम ग्रोथ। तो इन्होंने फंक्शन के 2 raised to power n की जी हैगी ग्रोथ मैक्सीमम है।
ਤੇ log of n ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਬਿਗ ਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ f(x) ਤੇ gx। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਔਨ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ gx ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ f(x) ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਿਗ O ਆਫ gx। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ m ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੌਂਸਟੈਂਟ c ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਚ ਦੈਟ ਫਾਰ ਆਲ x greater than equal to m we have modulus value of numerical value of f(x) is always less than equal to c times numerical value of gx, then f(x) is called big O of gx। f(x) is called big O of gx। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ f(x) is big O of gx। ਤਾਂ ਅਸੀਂ c ਤੇ m ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਗ O ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਗ O ਆਫ gx। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f(x) ਤੇ ਜੋ gx ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ f(x) ਨੂੰ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਆਫ gx ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ c ਤੇ k ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਸਚ ਦੈਟ modulus of f(x) is greater than equal to c modulus of gx for all x greater than equal to k। this is called big omega of gx। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ f(x) ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਗ O ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਥੀਟਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਗ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ f(x) ਤੇ gx ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ f(x) ਇਜ਼ ਬਿਗ ਥੀਟਾ ਆਫ gx ਜੇਕਰ f ਬਿਗ O ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ c1 ਤੇ c2 ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ k real number k such that c1 modulus of gx is less than equal to f(x) is less than equal to c2 gx for all x greater than equal to k, then we say that f(x) is big theta of gx। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ f(x) ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਪਲੱਸ 1 ਇਹ ਬਿਗ O ਹੈ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ we see that 1 is always less than equal to 1 is less than equal to x square less than equal to x cube and so on। ਜਿੰਨੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ x ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ 1 greater than equal to x square greater than equal to x cube and so on, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ x greater than equal to 1 ਹੈ then 1 is less than equal to x less than equal to x square x cube and so on। ਹੁਣ ਅਸੀਂ f(x) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ modulus of f(x) is equal to x square plus 2x plus 1। modulus ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ x plus y modulus is always less than equal to modulus of x plus modulus of y and so on। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ modulus of x square plus modulus of 2x plus modulus of 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਡਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ।
पॉजिटिव वास्ते जे एक्स पॉजिटिव है सारिया टर्म्स पॉजिटिव ने, इसका मतलब इन्हों का मॉडलस इक्वल टू होएगा एक्स स्केयर, इसका मॉडलस 2x होएगा, इसका मॉडलस 1 होएगा। आल्सो 1 इज लैस दैन एक्स स्केयर एंड आल्सो x इज लैस दैन एक्स स्केयर, तो असं लिख सकते हैं कि ये तो एक्स स्केयर ही रह गया, x असं लिख सकते हैं लैस दैन एक्स स्केयर, तो 1 इज आल्सो लैस दैन एक्स स्केयर, ये टोटल हो गया 4x स्केयर। 4x क्योंकि साडा जो फंक्शन जी एक्स यू एक्स स्केयर से, इस करके इन्हां सारियां टर्म्स इन टर्म्स असीं एक्स स्केयर कन्वर्ट कर रहा सी, तो असीं ये लिख सकते हैं कि दिस इज आलवेज लैस दैन इक्वल टू दिस वन, तो एफ एक्स मॉडलस इज लैस दैन 4 टाइम्स मॉडलस ऑफ एक्स स्केयर। ये साडे कोल सी हो गया, ये साडे कोल एम हो गया, जां के असीं कह सकते हैं फॉर गिवन m equal to 1 such that x is always greater than equal to 1, f x modulus is less than equal to 4 times modulus of x square, ये साडा c हो गया 4। तो असीं कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ए बिग ओ ऑफ एक्स स्केयर। असीं बिग ओ की एक होर एग्जाम्पल लैंने हैं, शो दैट 7x स्केयर माइनस 9x प्लस 4 इज बिग ओ ऑफ एक्स स्केयर। असी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लईए तो ये रिलेशन ट्रू है, तो एफ एक्स का मॉडलस की होएगा, इसका मॉडलस सारिया टर्म्स का अलग अलग मॉडलस हो जाएगा, ठीक है। ये असी रिलेशन यूज किया 7x स्केयर, क्योंकि x पॉजिटिव लै रहे हैं सारे इन्हों मॉडलस भी पॉजिटिव होएगा। हुण असी ये रिलेशन यूज करते हैं x इज लैस दैन एक्स स्केयर एंड 1 इज आल्सो लैस दैन एक्स स्केयर, तो असी ये इत्थे लैस दैन इक्वल साइन पा के इसनूं सारिਆਂ ਨੂੰ इन टर्म्स ऑफ एक्स स्केयर लिख सकते हैं। टोटल हो गया साडा ये 7 + 9 + 4 20x स्केयर, एंड दिस एफ एक्स मॉडलस इज लैस दैन 20x स्केयर वैन एवर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, दिस मीनस एफ एक्स इज बिग ओ ऑफ एक्स स्केयर। ये साडे कोल बिग ओ दे उपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सी, असीं बिग थीटा ते बिग ओमेगा वास्ते भी असीं पढ़ांगे इन द नैक्सट वीडियो।